हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा द बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ हक्केल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हक्केल रूल फॉर एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस चीज़ फॉलो करना है, बाद में मतलब जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है, वो फिर हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है एंड नॉन एरोमेटिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो क्राइटेरिया ऑफ हक्केल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो देखो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। मतलब जो भी कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है एग्जाम में स्ट्रक्चर्स बनाए हुए, वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब क्लोज रिंग होना चाहिए, क्लोजली। सेकंड क्या है, द कंपाउंड शो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल द कार्बन्स द गिवन कंपाउंड, इन दैट कंपाउंड ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो देखो कैसे है, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा प्लस एंड पाई सिग्मा लोन पेयर। ऐसे कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट, जैसे बेंजीन में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते वैसे रहने चाहिए। पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो देखो पाई सिग्मा माइनस, इसमें माइनस, जो माइनस आया रिंग पे तब हम उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। पाई सिग्मा प्लस, प्लस आया तो वो सिर्फ कंप्लीट कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा, नॉट ही उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन समझेंगे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन के लिए वो यूज़ होगा। एंड पाई सिग्मा लोन पेयर, इसमें लोन पेयर को हम क्या काउंट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर को हम क्या काउंट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो देखो, ये पाई सिग्मा प्लस आया तो हम उसको कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, पर ना वो नो काउंट नहीं करना वो इलेक्ट्रॉन को, बट पार्ट इन कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाता है वो कंपाउंड। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। मतलब जो भी कंपाउंड है वो एक ही प्लेन में रहना चाहिए। फोर्थ क्या है, हक्केल रूल फॉर एरोमेटिक इन नेचर, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। एंड फॉर एंटी एरोमेटिक इन नेचर 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 4n = पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स द 4, 8, 12, 16 ऐसे आना चाहिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी रिंग में। तो चलो देखते हैं थर्ड क्या है, फॉर नॉन एरोमेटिक नॉट एन इंटीजर। मतलब नॉन एरोमेटिक इसमें जो कंपाउंड आएगा मतलब वो इंटीजर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। हम पहले देखेंगे फॉर एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक का एग्जाम्पल देखेंगे क्या आएगा। तो ये हमारी है बेंजीन रिंग। तो चलो देखते हैं फॉर एरोमेटिक क्राइटेरिया क्या है, 4n + 2 पाई, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ये तो पता होगा आपको, 1 बॉन्ड = 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 एंड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेंजीन में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 4n = 6 - 2, 4n = 4, n = 4/4, n = 1। तो देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो देखो हम सेकंड वाला देखते हैं फॉर एंटी एरोमेटिक। फॉर एंटी एरोमेटिक क्या होगा, तो देखो ये है साइक्लोब्यूटाडाइन। तो देखो हमें यहाँ नाम नहीं देखना है, सिर्फ देखना है। तो देखो इधर क्या है, 2 बॉन्ड है। देखो तो 1 बॉन्ड = 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के टेबल में जब इलेक्ट्रॉन आए तो वो होगा एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो देखो 2 and 2 + 2 4, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो देखो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारा रूल ही क्या है, फर्स्ट हमारा रूल ही क्या है, इसमें क्या बताया गया, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक है
कंपाउंड शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसमें है क्या, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, पर ये कार्बन कैसे है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ वाला एग्जांपल। तो देखो ये क्या है, ट्रायंगल, मतलब साइक्लोप्रोपेन है, एक डबल बॉन्ड और इधर एक। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड इज शुड बी साइक्लिक, ऑल कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड फॉलो हक्केल रूल। तो देखो हक्केल रूल कैसे फॉलो होता है, तो प्लस को मैंने क्या बोला था, नो काउंट, इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब ऑल कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज में पार्ट ये लेता है। तो देखो इधर क्या है, 1 बॉन्ड, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो ये होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक इन नेचर। तो देखो बेंजीन में कैसा होगा, मैंने बताया था। तो फर्स्ट ऑल कार्बन्स, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक है, क्लोज रिंग है, ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनर है एंड फॉलो हक्केल रूल, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n इज इक्वल टू 1। तो ये एरोमेटिक इन नेचर, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक इन नेचर। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ वन, साइक्लोटेट्राइन है ये। तो कितने कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेन एक ही प्लेन में है, एंड लास्ट वन इज द फॉलो हक्केल रूल। तो देखो कैसे होता है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, पर ये एक एक्सेप्शन है, तो ये नॉन एरोमेटिक नेचर दिखाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो चलो अब देखो ये फॉलो करता है कि नहीं, ये हक्केल रूल हम देखते हैं। 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इज इक्वल टू 8, इसमें कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4n इज इक्वल टू 8 - 2, 8 - 2 6, 4n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6/4, मतलब 3/2, 3/2 मतलब ये इंटीजर नहीं है, इट्स नॉट एन इंटीजर, ये होगा नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ये एक्सेप्शन भी है, ये याद रख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये कंपाउंड क्या है, तो इसमें 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बट कंपाउंड ऑल मस्ट फॉलो अबाउ द मेंशन रूल, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक है, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन्स, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो इसलिए ये सेकंड रूल नहीं फॉलो करेगा ना, डायरेक्टली लिख देना कि ये नॉन एरोमेटिक नेचर दिखाएगा। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, एक माइनस है और इधर डबल बॉन्ड है। तो देखो माइनस को मैंने बोला था 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द एंटी एरोमेटिक इन नेचर, 4 की टेबल में जो आता है तो एंटी एरोमेटिक इन नेचर, 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक इन नेचर, ये दिखाएगा आपको। जब आपको 2 एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर हक्केल रूल फॉर एरोमेटिसिटी, तो आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, वो 4 पॉइंट्स, और नीचे एरोमेटिक का एक, एंटी एरोमेटिक का एक और नॉन एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल लिख देना है बस। और जब उन्होंने आपको कंपाउंड्स दिए होंगे तो आपको पहचानना होगा, और आप ना डायरेक्ट ऐसा मत लिखो कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कैसा लगा एक वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।